इंपॉर्टेंट है, समझे ना। और कैसे गुणा किया जाता है और इनके रूल्स को, इनके नियम को कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, है ना। क्या क्या नियम है उनको कैसे प्रूव करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, नहीं हो रहा है सही से तो रहने दीजिए ना, कह दीजिए खराब हो गया। इधर देखिए, आव्यूह का आज हम लोग पढ़ेंगे। आव्यूह बड़ी समस्या है यार कि हिंदी सही से नहीं लिख पाते हैं। आव्यूहों का गुणन फल, है ना। आव्यूहों का गुणनफल यानी कि आव्यूहों का गुणन हम लोगों को पढ़ना है। आव्यूहों का गुणा कैसे होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि दो आव्यूहों का गुणा तभी आप करा सकते हैं जब पहले में किसकी संख्या, स्तंभ की संख्या, है ना, और दूसरे में किसकी संख्या, पंक्ति की संख्या समान, पंक्ति की संख्या समान हो, पंक्ति की संख्या समान हो, तभी आप उनका गुणा करा सकते हैं, है ना। यानी कि अगर a बराबर कोट ए आई जे सपोज करिए, है ना, ए आई जे m इंटू एम है, तो b का जो कोटि होना चाहिए बी जे के करके, है ना, बी जे के n इंटू कुछ भी हो, यल हो, यस हो, कुछ भी हो। ये दो आव्यूह में पहले का यन ये किसको प्रदर्शित करता है, स्तंभ को, और ये यन किसको प्रदर्शित करेगा, पंक्ति को। यदि पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर होगा तभी आप उनको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, है ना। मतलब पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल होगा तभी आप उनका गुणा करा सकते हैं, अदरवाइज उनका गुणा नहीं करा सकते हैं, समझे ना। अब देखिए ध्यान से, अब अगर मान लीजिए हमें b क्रॉस a कराना हुआ, है ना, यहाँ पे आप a क्रॉस b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हमसे कहा जाए कि b क्रॉस a निकालिए तो b की वैल्यू कितनी है, b j के n इंटू यल इंटू a की वैल्यू कितनी है, a i j m इंटू n। क्या इसका गुणा संभव है, नहीं, क्योंकि पहले में स्तंभ कितना है, दूसरे में पंक्ति कितना है, और यल इज नॉट इक्वल टू, अतः इसका गुणा नहीं हो सकता, समझे ना। तो दो आव्यूहों का गुणा कब आप करा सकते हैं, जब उनके पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के समान हो, है ना। और गुणा कैसे कराया जाता है ये भी देख लीजिए। एक हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 3 4 5 2 3 1 है, ओके, और इसका गुणा आपको कराना है 1 2 3 1 2 4 2 1 3 2 3 3, इससे गुणा कराना है ना। तो कैसे गुणा कराएंगे वो ध्यान दीजिएगा। बहुत तरीका है, कई सारे लोग कई तरीके से कराते हैं। आप गुणा कराने का एक ही मात्र तरीका रखिएगा। ये पंक्ति है, इस पंक्ति का गुणा इसके किससे कराएंगे हम, स्तंभ से, है ना। कंफ्यूज मत होइए, गुणा होगा कि नहीं होगा इसके लिए हमें क्या देखना होगा, स्तंभ की संख्या बराबर पंक्ति, मतलब पहले का स्तंभ दूसरे का क्या देखना है, पंक्ति। लेकिन जब गुणा कराएंगे तो पहले की पंक्ति का दूसरे के स्तंभ से, है ना। अब अगर हम गुणा करा रहे हैं तो गुणा कराने पर जो आव्यूह बनेगा वो देखिए, अभी हम सिखाएंगे उसको बाद में कि किस ऑर्डर का आव्यूह वो बनेगा। यहाँ पे है पहले 1 से, ये पंक्ति का गुणा हम किससे कराएंगे, इसके स्तंभ से। 1 का गुणा किससे कराएंगे, 1 से। 3 का गुणा किससे कराएंगे, 6 से। 3 का 2 से कराएंगे, और 2 का किससे कराएंगे, 4 से। 2 चौक 8। ये नहीं कि अगर हम एक अवयव लें तो उसी से सब में गुणा करा दें, ये नहीं करेंगे हम। इनके जो तीनों अवयव हैं इनको क्रम से तीनों अवयव से गुणा करा करके उनको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, है ना। गुणा कराने में पंक्ति का स्तंभ से गुणा करा करके जो अवयव आते हैं उनको क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, ओके। तो ये आपका पहले स्तंभ का हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे से करा लीजिए, तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 कम 2, 4 गुना 8, 3 चौक 12, ओके, बात समझे नहीं। फिर उसके बाद आप 3 से गुणा करा लीजिए उसी एक में, पंक्ति का स्तंभ से।
3 हो गया, 10, फिर 5 दूना 10 हो गया, 4, फिर 1 चौके कितना हो गया 4 हो गया। ये गुणा करा लिए, yes, है ना। एक तो तरीका ये है। फिर उसके बाद जब दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे ऐसे पंक्तियों का तो उनका बनता चला जाएगा, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो उनका बनता चला जाएगा, है ना। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये भी हो गया। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कराया, फिर पहले पंक्ति का किसमें गुणा करा दीजिए दूसरे स्तंभ में, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 दुक्के 2, है ना। फिर 3 एकम 3, फिर 2 से किसमें कराएंगे 2 तिया 6, समझे ना। yes, फिर उसके बाद जो आएगा पहले पंक्ति, फिर पहले पंक्ति का तीसरे तीसरे स्तंभ से स्तंभ। गुणा कराइए तो तीसरे स्तंभ के नीचे लिखा जाएगा। हम्म, बात समझे ना। तो हमें गुणा करानी है पंक्ति से स्तंभ का, तो चाहे वो पहले आप स्तंभ के रूप में गुणा कराते चले जाइए या फिर पंक्ति के रूप में गुणा कराते चले जाइए, लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखे रहेंगे कि पंक्ति का किससे गुणा कराएंगे स्तंभ से। और गुणा कराने के बाद क्या करते हैं हम लोग उसको जोड़ जोड़ते हैं। लेते ओके, yes, अब चलिए इसको हम जो है थोड़ा तर्क के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। a बराबर अगर है ए आई जे एम इंटू एन, और b बराबर अगर होगा बी जे के रख लीजिए, है ना, जे के, और ये है n इंटू के। सपोज पहली पंक्ति का स्तंभ और दूसरी पंक्ति का कॉलम अगर इक्वल नहीं होगा तो उनका गुणा नहीं संभव होगा, नहीं, है ना। और अगर इक्वल है तो इनका गुणा हो जाएगा। और गुणा कैसे होगा, ए आई जे का किससे गुणा होगा बी जे के से, और गुणा करके इनको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं सिग्मा का। और सिग्मा में कहां से जोड़ेंगे, तो एक चीज देखिएगा, जो ऑर्डर कॉमन होगा उसकी वैल्यू कितने रखेंगे 1, वहां से लेकर के जितने जो ऑर्डर कॉमन है वहां तक हम जोड़ते जाएंगे, n तक जोड़ेंगे। कल हमने सिखाया था सिग्मा का मतलब ये होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, है ना। कहां से कहां तक जोड़ना ये पता चलता है। जैसे अभी ये लिखा है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 ऐसे लिखा गया। अब इसको हमें तर्क मतलब क्या कहते हैं जोड़ना, तर्क नहीं बोलोगे आप उसको, अगर सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा सिग्मा ए आई, हाँ, जहां आई बराबर कितना रखोगे 1, और एन बराबर कहां तक 4 जोड़ोगे 4 तक। चाहे केवल 4 भी लिख दोगे तब भी चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि 1 से लेकर के कहां तक जोड़ना है 4 तक क्रम से। बात समझ में आई नहीं। अगर ऐसे ये लिखा होता a1 प्लस a2 ओके प्लस a3 डॉट 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 an तक, तो इसको क्या लिखोगे सिग्मा ए आई इक्वल कहां से स्टार्ट करोगे 1 और ऊपर कहां तक n n तक। अभी सपोज करिए कि ये लिखा होता a5 प्लस a6 प्लस डॉट 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 an तक, तो यहाँ पे भी लिखते हैं आप सिग्मा ए आई, बट आई की वैल्यू कहां से 5 से स्टार्ट होती, जहां से आप स्टार्ट करेंगे आई वहां से, आई मतलब इनिशियल हो गया समझ लीजिए, है ना। और फिर कहां तक करना है आपको n तक। बात समझ में आई नहीं। तो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे आव्यूहों के गुणन को। पहला नंबर तो ये समझ लीजिए कि दो आव्यूहों का गुणन तभी हो सकता है जब पहले का क्या स्तंभ और दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर हो। पहले की पंक्ति दूसरे पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर हो, है ना। n तो बराबर फिर वो जो है आप a क्रॉस b अगर लिखेंगे तो ये बराबर कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा सिग्मा सिग्मा, पहले तो आप गुणा करा लीजिए ए आई जे और बी जे के, गुणा हो गया। अब इसको गुणा करा करके आप बोल रहे हैं क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, है ना। बताना चाह रहे हैं समझ में आया ना, जोड़ते हैं तो कहां से जोड़ेंगे जे बराबर कितने से, जो कॉमन होगा वही बराबर 1 से जोड़ेंगे, और कहां तक जोड़ेंगे जो इनका ऑर्डर कॉमन मिल रहा होगा n तक, जो ऑर्डर कॉमन होगा, समझे ना। और फिर इसके बाद गुणा करने पर जो आव्यूह मिलेगा वो किस ऑर्डर का आव्यूह मिलेगा, वो मिलेगा आपका m इंटू के ऑर्डर का, जो समान होंगे वो कैंसिल समझ लीजिए हो जाएगा, समझे ना। अच्छा अभी इसको फिर से छोड़िए, एक पूरा पूरा गुणा हम आपको सिखा देते हैं, पूरा एक गुणा करना दिखा देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बराबर दिया गया है आपका 1 3 4 और 2 बराबर दिया गया है 2 0 1, बी बराबर दिया है
0 0 2 हम्म, और फिर 1 2 3 0 1 0। ओके, समझ में आया? अब इसमें ये पूछ रहा है क्या ए बी संभव है, ए बी और बी ए में से क्या संभव है, ये पूछ रहा है। जो संभव है वो ज्ञात कर लीजिए आप। ए में स्तंभ कितना है? स्तंभ 2, स्तंभ 2 है ना। और बी में पंक्ति कितनी है? 3, बी में पंक्ति कितनी है? 3, बराबर नहीं है ना, नहीं, यानी ए और बी का गुणा संभव नहीं है। बोलिए, है संभव? नहीं, बराबर नहीं। अब परंतु बी की बात करें, बी में स्तंभ कितना है? अगर हम बी को पहले लिखें, बी में स्तंभ कितना है? 3, स्तंभ कितना है? 3। और ए में पंक्ति कितनी है? 3, अब इनका गुणा हो सकता है ना, यानी कि बी ए आप फाइंड कर सकते हैं ये संभव है ना। बी ए संभव, ए बी संभव नहीं है, बी ए संभव है ना। पहले लिख लीजिए आप, बी को पहले लिख लीजिए, ए बी संभव नहीं है ना, पक्का यहाँ से पता चला। बी को पहले आप लिखिए, बी का क्या हो जाएगा? 0 0 2 1 2 3 0 1 0 1 3 4 2 0 1। इनका गुणा कराएं। हाँ, पहले में कितना स्तंभ है? पहले में 3 स्तंभ, 3 स्तंभ, 3 1 2 3। और इसमें दूसरे में पंक्ति कितनी है? 3 तो इनका गुणा हो संभव जाएगा। है। समझे ना? ये कितने कितने का है? 3 गुणे 3, ये कितने का है? 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 का है ना। हाँ, 3 गुणे 2 का। और ये कितने का आ रहा है? 3 गुणे 3 का। पहले में स्तंभ, दूसरे में पंक्ति। अगर बराबर होगा तो उनका गुणा हो जाएगा, है ना। बात समझे? और गुणा होने के बाद जो हमारा अवयव मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा? 3 गुणे 2 का। ये जो बराबर है वो कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेंगे उस ऑर्डर का मिलेगा। अब बात समझ में आ गई कि नहीं? गुणा करने पर किस ऑर्डर का अवयव मिलेगा? जो स्तंभ और पंक्ति की संख्या है बराबर होगी, वो कैंसिल हो जाएगी, तो जो बचेगा उतने का वो अवयव मिलेगा। और गुणा कैसे करना है वो चलिए आप लोगों को हम बताते हैं। आप गुणा चाहे जिस तरीके से करिएगा, है ना। हमारा आप अपने तरीका जो जानते होंगे उसी से करिएगा। पहले के पंक्ति से दूसरे के स्तंभ में गुणा करना है। तो पहले पंक्तियों का ही गुणा करा लीजिए। ये पहली पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति होगी, ये तीसरी पंक्ति होगी। पहली पंक्ति का किससे गुणा कराएंगे? पहले स्तंभ। दूसरी पंक्ति का किससे गुणा कराएंगे? दूसरे स्तंभ। पहले स्तंभ से। अच्छा। तीसरी पंक्ति का किससे गुणा कराएंगे? पहले स्तंभ से, है ना। मतलब 1 गुणे 1 2 गुणे 1 और 3 गुणे 1। अब ये समझ लीजिए कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब हमें आप व्यू बनाना है। पहले पंक्ति का किससे कराएंगे? हम स्तंभ से। पहले का अगर हम पहले से गुणा कराएंगे, 1 गुणे 1 यहाँ पे आएगा, फिर 2 गुणे 1 उस दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा कराएंगे तो 3 गुणे 1 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? पहले का पहले से, फिर दूसरे का पहले से, फिर तीसरे का पहले से, ऐसे ऑर्डर में बनता हुआ चला जाएगा स्तंभ। फिर जब हम कराएंगे दूसरे स्तंभ से तो दूसरे स्तंभ के नीचे लिखेंगे। दूसरे स्तंभ में कराएंगे फिर वही पहला गुणे दूसरा, दूसरा गुणे दूसरा, तीसरा गुणे दूसरा। बात समझे कि नहीं है ना। इसी ऑर्डर में आता तो पहला गुणे तीसरा, क्यों जी? दूसरा गुणे तीसरा, तीसरा गुणे तीसरा। इसी ऑर्डर में अगला आता तो पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे चौथा, तीसरा गुणे चौथा। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? तो इसका गुणा एक बार फिर से पूरा एकदम ढंग से देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको। तो हम गुणा कराते हैं पंक्ति का स्तंभ से, तो 0 का किससे कराएंगे? 1 से। कितना आ गया? 0। फिर 1 का 3 से कराएंगे, कितना जाएगा? 3। और फिर 0 का 4 से गुणा कराएंगे, 0। और गुणा करा करके सबको जोड़ते जाना है। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसी के नीचे लिखना है दूसरे स्तंभ में, तो दूसरे पंक्ति से गुणा कराइए। 0 1 से 0 हो जाएगा। फिर 2 से किसमें गुणा कराएंगे? 2 3 6। ओके, बोलो। फिर 1 का 4 में गुणा कराएंगे, 4। फिर 2 से गुणा कराइए, कितना आ जाएगा? 2। फिर 3 का 3 से, 3 त्रिका 9। फिर 0 का 4 से 0। ये गुणा हो गया आपका 1, है ना। पहले स्तंभ का गुणा हो गया। फिर इन्हीं पंक्तियों से किस स्तंभ में गुणा कराएंगे? दूसरे स्तंभ में। तो पहले में कितना है? फिर 0 से गुणा कराएंगे 2, 0 से 2 में गुणा कराएंगे 0। फिर 1 से 0 में गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 0। फिर 0 से 1 में गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 0। क्लियर हुआ?
फिर 0 का किससे गुणा कराएंगे? 2 में 0। फिर 2 का किससे गुणा कराएंगे? 0। फिर 1 का 1 में गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 2 से गुणा कराते हैं, 2 दूना 4। फिर 3 से 0 में गुणा कराते हैं, कितना आ जाएगा? 0। फिर 0 से 1 में गुणा कराते हैं, कितना आ जाएगा? 0। अब ये हम जोड़ लेते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा? 3 10 11। फिर ऊपर 0 1 4। में 3 गुणे 2 का प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पे कितना था? 3 गुणे 3। 3 गुणे 3। ये कितना था? 3 गुणे 2। 3 गुणे 2। ये 3 और इसका 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 3 गुणे 2 का आना चाहिए। हाँ। ये 3 गुणे 2 का है नहीं? हाँ है। बोलो, समझ में आया नहीं? अब इन्हीं चीजों को ध्यान से देखिएगा। हम जो बोल रहे थे कहां से कहां तक जोड़ना है, उस चीज को फिर से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। हाँ, तर्क विधि से सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं तो समझ पाएंगे आप। जैसे a बराबर दिया गया है aij m इंटू n का, ओके। और b बराबर दिया गया है bj इंटू k। किसका? आपका n इंटू k रख लीजिए, इसका दिया गया। सपोज 2 आप दिए गए, पहले के स्तंभ और दूसरे की पंक्ति दोनों क्या है? बराबर। तो इनका गुणा हो सकता है ना? बोलो। अब अगर इनका गुणा कराएंगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा और जो आव्यूह का ऑर्डर मिलेगा यानी ए बी बराबर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ए आई जे बी जे के, बी जे के, है ना? किस ऑर्डर में बनेगा ये? m इंटू के के ऑर्डर में बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनको गुणा करा के जोड़ेंगे सिग्मा। और कहाँ से जोड़ेंगे? आई। जो बराबर होगा जे, उस जे बराबर कहाँ से? 1 से। और कहाँ तक? जिस ऑर्डर में जो है रहा होगा, जो ऑर्डर कैंसिल किए होगा वहां तक आपको जोड़ना है। ये इस रूप में गुणा को रिप्रेजेंट किया जाता है तर्क विधि। ओके, बात समझेगी? अच्छा, एक चीज आप जानते हैं कि आव्यूहों के गुणन में जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना? कभी हो सकता है और कभी नहीं। जब दोनों आव्यूह समान ऑर्डर के होंगे तब उनका गुणा हो जाएगा, ए बी और बी ए हो जाएगा, है ना? अदरवाइज नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? तो ये समझ में आ गया आपको अवयवों का गुणन कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए अब एक थ्योरी है, उसको सीखते हैं कैसे करना है। आव्यूह गुणन के गुण, आव्यूह गुणन क्रिया के गुण, आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म। ओके जी, ये सीखना है। पहला है आपका कौन सा नियम है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ओके। साहचर्य नियम में क्या होता है? ए बी सी, है ना, बराबर ए बी इंटू सी। हमें ये प्रूव करना है। देखिएगा ध्यान से, हमें ये प्रूव करना होता है। जबकि दिया गया है ए यम गुणे यन का अव्यूह है, बी जो है आपका यन गुणे के का अव्यूह है, या यन गुणे पी का दिया है ना, तथा सी जो है पी गुणे क्यू का अव्यूह है। जरा देखो, ध्यान दीजिए, एम गुणे एन का, और ये किसका है? एन गुणे पी का, और ये सी किसका है? पी गुणे क्यू का अव्यूह है। तो साहचर्य नियम में ये प्रूव करिए, है ना? प्रूव कैसे करना है चलिए देखते हैं हम लोग, बात समझिएगा। देखिए हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, प्रूवमेंट कैसे करते हैं। माना ए बराबर कितना? ए आई जे, ए आई जे एम इंटू एम, वो कह रहा है एम इंटू एन का। बी बराबर आप मान लीजिए जे के, बी जे के, कितना? एन इंटू पी। एंड सी बराबर आप मान लीजिए सी के एल रख लीजिए, कितना हो जाएगा ये? पी इंटू के। हो गया? बोलिए, चलो स्टार्ट करें। हमें ए बी सी का निकालना है, तो पहले ए रहने दीजिए, बी सी का निकालिए। बी की वैल्यू कितनी है?
बी जे के एन इंटू पी बी जे के के एन क्रॉस पी एम एन 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 इंटू एंड सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है? सी के एल पी इंटू क्यू ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। बोलो अब अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहे फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए इंटू सिग्मा बी जे के सी के एल के बराबर कहाँ से? के बराबर 1 से, दोनों के कॉमन है ना। कहाँ तक? बता रहे रुकिए पी तक कहाँ तक? पी तक पी कैसे समझे? Cancel जो होगा। कैंसिल वाले होने वाले पॉइंट होते हैं वहां तक उनको क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। और इसका ऑर्डर क्या बनेगा भैया? इसका पी और पी order कैंसिल, एन इंटू पी एन इंटू क्यू। हाँ क्यू ओके, Yes. बात समझे कि नहीं? अब ए की वैल्यू रख लीजिए आप। ए का कितना है? ए का है ए आई जे एम इंटू एम इंटू एन, ठीक है, इंटू ध्यान दीजिएगा सिग्मा के इक्वल टू 1 पी बी जे के सी के एल, ओके, एन इंटू क्यू। समझे कि नहीं? अब इनका गुणा करेंगे, हो जाएगा गुणा। एन एन कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से देखिए, यहाँ लगा दे रहे हैं, बोर्ड में उसमें दिख रहा है, हाँ पूरा दिख रहा है उसमें। ABC अब गुणा करा रहे हैं फिर से, सिग्मा फिर से जोड़ेंगे तो है। अब किसका जोड़ेंगे? सिग्मा। सिग्मा अब जोड़ेंगे दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन दिया? जे, तो कहां से लेंगे अब? जे बराबर एक से, और यन कहां तक ऊपर? यन तक ना, बोलो, यस इनटू आपका वही रहेगा सिग्मा के इक्वल टू 1, ऊपर कितना रहेगा? पी। अरे भाई ये वाला तो इससे पूरे से गुणा इसमें कराओगे ना, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? बी जे के इंटू सी के एल, जैसा लिखे थे वैसे लिख लेंगे। और इसका ऑर्डर क्या बनेगा भैया? आप टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन एन कैंसिल हो जाएगा, एम इंटू एम क्यू। बात समझे कि? बोलो सी, लेकिन वो ए आई जे कहाँ गया? कौन सा? ए आई जे, सॉरी लिखे नहीं, ए आई जे यहाँ लिखा जाएगा। ओके, भूल गया था। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, आया। इतना समझे? अब देखो, अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये सारे के सारे योग कर रहे हैं ना, योग में ऑर्डर का कोई मतलब तो होता नहीं। योग में ऑर्डर का जैसे 5 धन 3 धन 6 है, तो पहले 5 3 को जोड़ो, 6 को बाद में जोड़ लो। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए आई जे और जे के को एक साथ जोड़ सकते हैं ना। बोलो, बी जे के। हाँ, ए आई जे और बी जे के को एक साथ जोड़े। हाँ। तो इसमें कहां तक देखिएगा? सिग्मा ए आई जे और फिर उसके बाद बीजे के बी जे के है। यहाँ एन बराबर कितना रखेंगे? ओ आई जे बराबर कितना रखेंगे? एक। और कहां तक करेंगे? अब ये देख लीजिए आप, ए आई जे और बी जे के कहां तक करेंगे इसको? एन तक। एन तक, इसलिए दोनों Okay? का आखिरी पॉइंट है समझे कि नहीं? फिर उसके बाद इनटू सिग्मा के इक्वल टू 1 है ना। या आप उसको बाहर कर लीजिए, इसको बाहर ही करेंगे बस। उसको बाहर कर लेंगे। ये हो गया आपका, एक साथ कर लीजिए। और ये आप सिग्मा के इक्वल टू 1 पी सी के बोलो एम इंटू क्यू, दोनों बराबर आ गए, है ना। बात समझे कि नहीं? अब ये सी के एल जो भी है आपका, सी के एल दिख रहा है, हाँ। इसको अलग कर लीजिए। जोड़ने में, गुणा करने में इसको अलग कर लेंगे हम, तो देखिए कैसे। ये कितना ऑर्डर का क्या बनेगा? सिग्मा जे इक्वल टू 1 इंटू एन, कहां तक?
ये बोर्ड पूरा भर जाएगा आपका, है ना, बोर्ड पूरा भर जाएगा। लगाई से ए आई जे इंटू बी जे के, बोलिए इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर कितना आएगा अगर हम अलग अलग कर रहे हैं तो? ए आई जे और बी जे के, ए आई जे और बी जे के, M एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, एम इंटू पी। बोलो, बात समझ में आई नहीं? यस। और ये आपका जो के एल है इसको क्या कर दीजिए, आप बाहर कर दीजिए, ये बनेगा क्या, सिग्मा के एल कितना, पी इंटू क्यू। तो ये पी पी कैंसिल, एम इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही तो है। हाँ, और ये इसकी किसकी वैल्यू है, बीसी की, हाँ। और ये किसकी, सॉरी ये किसकी वैल्यू है, AB की वैल्यू AB की वैल्यू है, और ये ये C किसकी की वैल्यू वैल्यू है, है। C की। बराबर हो बस गया। प्रूव हो गया, बात समझे नहीं? हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बाकी सारे डेरिवेशन आपको आसानी से समझ में आते चले जाएंगे। फिर से देखिएगा एक बार, पूरी चीजें समझ लीजिए। साहचर्य नियम क्या है, 3 का अगर आपको गुणा कराना है, चाहे पहले 2 का, चाहे किसी भी 2 का गुणा करा लीजिए, है ना, अगर तो उसके जो है गुणन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बी सी इंटू ए बराबर ए बी इंटू सी, ये हमको प्रूव करना है। जहां ए यम गुणे एन ऑर्डर का आप व्यू है, बी एन इंटू पी का ऑर्डर है, और सी जो है पी इंटू क्यू का ऑर्डर है। ओके, बात समझे कि नहीं? अब चलिए देखिए आगे, यहाँ पे ए बराबर हमने मान लिया ए आई जे एम इंटू एन, बी बराबर कितना मान लिया, जे के इंटू एन इंटू पी, और सी बराबर कितना मान लिया, सी के एल पी इंटू क्यू। यहाँ तक समझ में आया? ए बी सी निकालना है, ए को बाहर रखते हैं, पहले बी और सी की वैल्यू रखते हैं, बी जे के एन इंटू पी, और सी की वैल्यू कितनी है, सी के एल पी इंटू क्यू। अब अगर इनका गुणा कराएंगे तो ये पी और पी दोनों में इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इनका ऑर्डर क्या बनेगा, एन इंटू क्यू। बोलिए, यही ऑर्डर बनेगा ना। और फिर गुणा जोड़ेंगे तो जो कॉमन होगा, के कॉमन है, उसकी वैल्यू कहां से रखेंगे, और कहां तक जोड़ते जाएंगे, जो कैंसिल हुआ है हाँ। पी तक, पी की जितनी वैल्यू होगी वहां तक जोड़ते जाएंगे। इतना समझ में आया नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ पे? पक्का? अब फिर उसके बाद इनका गुणा कराते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ए आई जे है, एम इंटू एन, इनका गुणा करा लेते हैं। अब एन एन क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या बनेगा, एम इंटू क्यू का। पहले ऑर्डर देख लीजिए, फिर अंदर के गुणा पे आते हैं। ए आई जे का गुणा कराएंगे, कॉमन क्या मिल रहा है आपका, जे और जे, तो जे की वैल्यू कितना, कहां से रखोगे, 1 से, सिग्मा, और कहां तक रखोगे, जो कैंसिल हुआ है एम तक, तो सिग्मा ए आई जे इसका। अब जोड़ना है, जोड़ने पर आप लोग जानते हो कि चाहे जैसे जोड़े हो, जोड़ने में आगे पीछे चाहे जिसका कर सकते हैं। तो यानी कि सिग्मा ए आई जे और बी जे के को एक साथ ले लेते हैं, और बाकी जो आपका ये सिग्मा पी के इक्वल के एल है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। बात समझे कि नहीं? सी के एल को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। के बराबर 1 से सिग्मा पी को हम बाहर कर लेते हैं। अब इतने की वैल्यू क्या है, किसके गुणा के बराबर है, सिग्मा। अच्छा, इसको हम बिल्कुल अलग कर लेते हैं यहाँ पे, और ये जो आपका इतनी वैल्यू थी वो किसके बराबर होगी, सी के एल इंटू पी इंटू क्यू के, है ना। ये वाली वैल्यू उसको हम बिल्कुल अलग कर लिए गुणा के रूप में, इसको हम एकदम अलग कर दिए सिग्मा का जो था। अब ये जो अंदर बचा हुआ है इसको यहाँ पे रखे, ए और बी वाले का। ये इतना गुणा किसके बराबर है, ए बी के। ये किसके बराबर है, सी के। हो गया प्रूफ, है ना। कुल मिला करके यहाँ पे जब आप करें तो इस सी को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। यहीं पे दिखाना है आपको, सिर्फ यहीं पे दिखाना है कि चाहे ए आई जे बी जे के को पहले जोड़ लीजिए, चाहे बी जे के को सी के एल को जोड़ लीजिए। बात समझे नहीं? तो क्या कहते हैं, योग में आप जानते हैं क्रम बिन्वय नियम फॉलो करता है अवयवों का, कल हम सिखाए थे। ये जो ए बी सी जोड़ रहे हो, गुणा कर रहे हो, ये क्या है आपके, आप व्यू हैं, और जो इसके अंदर ये कर रहे हो ये अंक है, या मतलब अवयव है। तो अवयवों का जोड़ या गुणा जो है कर्म फॉलो तो करता है, हमें यही दिखाना है कि उनके आव्यूह भी जोड़ और गुणा का क्रम फॉलो करते हैं, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये ए आई जे हो गया, सॉरी, यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये था कि पहले ए लिखा था, फिर बी लिखा था, फिर सी। तो चाहे पहले बी और सी जोड़ करके ए जोड़िए, या पहले ए और बी जोड़ लीजिए, तब किसको जोड़िए, सी को। तो हमने ए और बी को एक साथ रख लिया, और बाकी सी को क्या कर दिया, बाहर, बाद में जोड़ा। अब इनको अलग कर लिया, हम इनको एकदम अलग कर लिए, और बाकी ये चीजें जो है एकदम अलग हो गई। इसको आप क्या लिख सकते हो, ए आई जे और बी जे के को अगर हमें जोड़ना होगा, गुणा कराना होगा, ध्यान दीजिएगा, ए आई जे और बी जे के को, तो कौन कौन कैंसिल होगा, एन एन कैंसिल हो जाएगा। तो किस ऑर्डर का बनेगा, एम इंटू पी ऑर्डर का बनेगा। बात समझ में आ रही ना।
फिर उसके बाद जो है कहाँ से लेना है आपको, जे बराबर कितने से लेना है, 1 1 से, और कहाँ तक लेके जाना है, n तक। क्यों n तक, जो कैंसिल हुआ है वहां तक लेके जाएंगे, हो गया आपका। बात समझे कि नहीं, क्यों? तो इस तरीके से ये हम प्रूव करते हैं, समझ में आया नहीं? चलिए दूसरा देखिए। दूसरा ये कह रहा है कि आव्यूहों का गुणनफल सामान्यतः निरसन नियम का पालन नहीं करता है। निरसन नियम जानते हैं ना, योग वाले में पढ़े थे, कैंसिल हो जाता है दोनों तरफ, उसका फॉलो नहीं करता है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। गुणन के तत्समक का अस्तित्व। गुणन के तत्समक का अस्तित्व क्या है, ध्यान दीजिएगा। कारण निरसन नियम के स्थान पे दिया है वितरण नियम। अभी वो बाद में दिखाते हैं आपको वितरण नियम का। वितरण नियम इसमें भी है, बाद में है। हाँ बाद में है, देखिए। अच्छा वितरण नियम ही समझ लीजिए पहले। वितरण नियम ये क्या है, a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस AC ए सी। क्लियर? इसे बंटन नियम भी कहते हैं ना, बंटन नियम, हाँ वितरण या बंटन नियम, ये प्रूव करना है। ए बराबर हम मान लेते हैं, माना ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन, ओके। बी बराबर कितना मानेंगे आप, बी आई जे बी जे के रखिए, हाँ, है ना, N बी into जे P, के, एन इंटू के के रख लीजिए। सी बराबर कितना रखेंगे, C C के L रख ले। जे एल रखिए, नहीं नहीं PQ सी जे के रखिए PQ इंटू एन इंटू के। चलिए वही क्यों, सी जे के और रखें जे के हो, क्यों ऐसा क्यों करोगे क्यों? प्रूव करने भाई? हम इसके पहले वाले में जो माने थे सबका अलग अलग माने थे, लेकिन अब बी और सी को बिल्कुल एक मान रहे हैं। क्यों? अभी सभी बराबर आव्यूहों का योग जो पढ़ रहे थे आप, उसमें क्या पढ़े बी थे, बराबर सी, जब तक बी और सी का ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आप उनको जोड़ या घटा नहीं पाए। तो बी और सी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना, हाँ। तो इसलिए बी और सी का ऑर्डर हमें सेम लेना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई नहीं? हाँ, यस सर। अब चलो अब इनको निकालते हैं हम लोग। ए बी प्लस सी हमको निकालना है ना, बी प्लस सी, ध्यान दीजिएगा। ए की वैल्यू कितनी है, ए आई I जे J M into N एम इंटू एन, और यहां पे इंटू बी प्लस सी, बी और सी को जोड़ेंगे, बी J के जे के प्लस सी J के जे के K इंटू एन इंटू K जोड़ लेंगे दोनों को। अरे भाई बी का कितनी वैल्यू है, बी जे के, और फिर सी की वैल्यू कितनी है, सी जे के। जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो आव्यूह प्राप्त होता है उसका भी ऑर्डर पहले वाले आव्यूह के क्या होता है, समान होता है। बराबर होता है। अब अगर हम इनका गुणा कराए, इसका गुणा कराते हैं तो बताइए कैसे गुणा होगा, ए आई जे ए आई जे इंटू B I बी जे के प्लस सी जे के, कितना हो जाएगा भाई, ये एम एन है, एन एन कैंसिल हो जाएगा, एम इंटू के। बोलिएगा, हाँ इतना समझ में आया नहीं? यस अब यहाँ पे ए आई जे बी जे के एक साथ गुणा करा सकते हो कि नहीं? हाँ, अच्छा ए आई जे अगर गुणा करा रहे हो, इससे गुणा करा रहे हो, तो ये सिग्मा कहाँ से होगा, J जे बराबर एक, एन बराबर कहाँ तक, N एन तक। बोलो, अब इसका अगर हम गुणा कराएं अंदर में, ये कैसे गुणा होगा, सिग्मा जे इक्वल टू 1 एन ए आई जे इंटू बी जे के। बोलिएगा, प्लस तक कैसे हुआ? अरे अब इसका अंदर में गुणा नहीं कराओगे, बोलो, अंदर में ए आई जे का इसमें गुणा कराओगे और इसमें भी तो गुणा कराओगे, और उनका प्लस सिग्मा जे इक्वल टू 1 एन ए आई जे इंटू C J के ए आई जे इंटू प्लस सी C जे J के एम इंटू के। बोलो, हाँ, बात समझ में आई नहीं? हाँ, अब इसका अगर हम अलग अलग कर लें, जो योग दिया है अलग अलग कर लें, तो ऐसे कर लेंगे, सिग्मा जे इक्वल टू 1 एन ए आई जे बी जे के, कितना भैया, एम इंटू के प्लस सिग्मा जे इक्वल टू 1 एन ए आई जे सी जे के
m इंटू के। क्यों? क्योंकि जुड़ने में सभी आव्यूहों का ऑर्डर क्या रहता है? सेम रहता है। अब ये किसके बराबर हो गया? ए बी के ना, क्यों जी? और ये किसके बराबर हो गया? BC के बराबर। बोलो भाई। ए और बी का अगर आप गुणा कराएंगे तो बताइए क्या मिलेगा? ए बी का अगर आप गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा? बोलो। ए आई जे इंटू बी जे ऐसे सिग्मा जे इक्वल टू 1 यन तक। हाँ। बोलो ए आई जे हाँ। प्लस बी जे के इंटू बी जे के, और ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? m इंटू के। एम इंटू के। यही तो मिलेगा, वही तो मिल रहा है यहाँ पे। पहले ए बी और बी से निकाल लीजिए अलग अलग, दोनों अलग कर लेंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब BC अगर निकालेंगे तो हो जाएगा। BC सॉरी AC अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ये AC मिल जाएगा ना, आई जे इंटू सी। और एन कैंसिल होगा, उसका भी ऑर्डर क्या मिलेगा? M M इंटू के मिलेगा। और फिर कहाँ से? J इक्वल टू, बोलो J इसमें है, J इसमें है, J इक्वल टू कितना? 1। और कहाँ तक जाओगे जो कैंसिल हो रहा है? समझे ना? जो कहा है वही तो। बंटन नियम वाला समझ में आया कि नहीं? हाँ। और इसके पहले वाला भी दोनों आ गया, कोई दिक्कत? तो थोड़ा कठिन था ना इसके पहले वाला? ये सरल था, उसके पहले वाला थोड़ा कठिन था। कठिन कुछ नहीं है, उसको एक बार फिर से देखिएगा जा करके, सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? हाँ, डेरिवेशन समझ में आ गया ना? उसके बाद है कौन सा? बोलो। निरसन निरसन नियम ना, निरसन नहीं है, निरसन नियम आप भी फॉलो नहीं करता है। उसके बाद तत्समक नियम है। ए आई ए या ए आई इक्वल टू किसके होता है? ए के, है ना? बात समझे नहीं? अब यहाँ पे जो है आप मानेंगे क्या? ए बराबर मान लेंगे क्या? ए आई जे एम इंटू एम, और आई बराबर क्या मानेंगे? 1 रखिएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 1। कितना? आप जे के रख लीजिए और एन इंटू के रख लीजिए, या पी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, समझे कि नहीं? समझे। अब यहाँ पे आप अगर गुणा कराते हैं तो कितना आएगा? ए आई सिग्मा। अगर गुणा कराएंगे, हाँ, सिग्मा जे इक्वल टू कितना? 1 कहाँ तक? एन तक। फिर उसके बाद ए आई जे इंटू 1 जे के 1 जे के एन इंटू नहीं एम इंटू पी, एम इंटू पी का हो भैया। अब यहाँ पे जो होगा आपका जे जे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तत्समक के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, गलत कर रहे हैं हम लोग। तत्समक आव्यूह पढ़े थे आई। आई एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह था, है ना? और विकर्ण आव्यूह हमेशा क्या होगा? एक विकर्ण का मान वर्ग आव्यूह ही होगा, है ना? तो जिस ऑर्डर में ये होगा उसी ऑर्डर में वो भी होगा। आई बराबर क्या रखोगे? 1 1 आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का होगा। बात समझे नहीं? अब इसका गुणा कराते हैं तो गुणा कराएंगे कितना आएगा? ये ए इक्वल टू ए आई जे सिग्मा आई इक्वल टू 1 कहाँ तक? बोलो। एम इंटू एन है, एम इंटू एन ऑर्डर का है, तो ये भी एम इंटू एन ऑर्डर का होगा। पहले में स्तंभ, दूसरे में पंक्ति, एन इंटू एन ऑर्डर रख लीजिए इसको, ओके? तभी बराबर होगा। तो ये एन कैंसिल हो गया, कहाँ तक जाएगा? एन तक। बोलो भाई। और ये आपका कितना? एम भी कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर के जब सेम ऑर्डर का होगा, एन इंटू एम ऑर्डर का, मतलब वर्ग आप भी अगर होगा तो आप जो है वहां पे बराबर रखेंगे। यहाँ एक चीज ये रख लीजिएगा कि एम बराबर किसके? एम बराबर किसके? एम के, मतलब वर्ग आप भी होगा। तो अगर इनका आप गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? ए आई इक्वल टू ए आई जे इंटू 1 आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का ही मिलेगा आपको, ओके? अब एक से किसी चीज में गुणा कराते हैं तो किसके बराबर आता है? वही ए आई जे एम इंटू एन के, यानी ये किसके बराबर है आपका? एक होगा। बात समझे नहीं? तो इसमें आप एक ये चीज जानिएगा कि किसी आव्यूह में इकाई आव्यूह से अगर गुणा कराते हैं तो उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर हुआ?
हाँ, अब ये गुणा पर आधारित है प्रश्न, आप जो है इनका सॉल्व करिएगा। ओके, ये एक्सरसाइज जो है 3C है, विद्या में और एनसीईआरटी का जो भी होगा क्वेश्चन आप मिला करके सॉल्व करिएगा। बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो हम कल आपको बताएंगे। ओके, ठीक है, समझ में आया ना? गुणा कैसे कराना है और गुणन पर आधारित परमीय, 2 परमीय आप लोग याद रख लेंगे, साहचर्य और बंटन, वही 2 इंपॉर्टेंट है, उनमें से पूछा जाएगा। कौन कौन सा? साहचर्य और बंटन। ओके, बाकी और उसमें से नहीं पूछा जाएगा। कैंसिल करिए।